हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइक्लोन के बारे में। और साइक्लोन के साथ साथ आज मैं आप लोगों को एक काफ़ी बेहतरीन चीज़ बताऊंगा कि पूरी दुनिया में जितने भी डेजर्ट हैं वो मोस्टली वेस्ट साइड में हैं। अगर आप किसी भी देश को उठा के देखोगे तो मोस्टली 90% डेजर्ट आपको ऐसे मिलेंगे जो उस कंट्री के वेस्ट साइड में होंगे। तो शुरुआत करते हैं साइक्लोन से। तो इस साल हम इंडिया के अंदर 2 साइक्लोन पहले ही आज से 4 महीने पहले मई के अंदर देख चुके हैं, लेकिन अभी रिसेंटली इंडिया में एक और साइक्लोन आया है गुलाब नाम से। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताता हूँ कि आखिरकार इनके उल्टे सीधे नाम कैसे रखे जाते हैं। क्योंकि सबसे पहले जो साइक्लोन इंडिया के अंदर आया इस साल उसका नाम था ताउते। वो आया था अरेबियन सी के अंदर। उसी के साथ साथ बैक टू बैक एक और साइक्लोन आया था, वो आया था बे ऑफ बंगाल के अंदर। वो आया था यास नाम से। और अब जो साइक्लोन आया है वो वापस से बे ऑफ बंगाल के अंदर आया है और वो आया है गुलाब नाम से। तो इनके नाम रखे जाते हैं जितने भी हमारे इंडियन ओशन के कंट्रीज हैं, चाहे फिर वो गल्फ के सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई या फिर इंडिया, पाकिस्तान, भूटान या फिर जितने भी हमारे इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनका बॉर्डर इंडियन ओशन से टच होता है। तो ये सब बारी बारी से मिलके एक एक करके नाम रखते हैं। और इंडिया में जो बताता है कि कब साइक्लोन आने वाला है कब नहीं आने वाला है, तो ये बताता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को कैसे पता लगती है कि भाई साइक्लोन आने वाला है या नहीं आने वाला? तो इस चीज़ का पता लगता है जो सैटेलाइट भेजी जाती हैं, सैटेलाइट से इमेजेस क्लिक करी जाती हैं और उसके बाद जो विंड की डायरेक्शन होती है या फिर जो विंड की स्पीड होती है उससे कैलकुलेट किया जाता है कि कहीं पे लो प्रेशर जोन तो नहीं बन रहा जहाँ से मतलब हवा की स्पीड चेंज हो जाए और उसके बाद वो साइक्लोन का रूप ले ले। तो ये सब सैटेलाइट के थ्रू पता लगता है। और जितने भी साइक्लोन आते हैं इंडियन ओशन के अंदर और जिनके नाम रखे जाते हैं उनका कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर होता है। जैसे इस साल ताउते आया तो उसका मतलब था एक तरह की छिपकली होती है जो कि म्यांमार के अंदर पाई जाती है जिसका नाम होता है गेको। वहीं जो दूसरा साइक्लोन यास नाम से आया था उसका नाम रखा था ओमान ने, उसका मतलब होता है एक जैस्मीन फ्लावर। वहीं जब तीसरा आया है गुलाब, इसका नाम रखा है, आप लोगों को शायद यकीन नहीं होगा, वो रखा है अपने बेटे पाकिस्तान ने। और अगला जो साइक्लोन आने वाला है उसका नाम भी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ इंडियन ओशन के अंदर जो आएगा वो आएगा शाहीन नाम से। और उससे भी अगला जो आएगा उसका नाम रखा जाएगा सऊदी अरेबिया के द्वारा और उसका नाम होगा जावद। तो ये सब पहले से ही डिसाइड होता है कि मतलब पूरी लिस्ट आ जाती है कि अगर इस साल साइक्लोन आए तो इनका नाम ये कंट्री रखेगी और ये सब कंट्री वाइड डिसाइड होता है। तो अभी जो रिसेंटली साइक्लोन आया है गुलाब नाम से, ये बे ऑफ बंगाल के अंदर लो प्रेशर जोन क्रिएट होने की वजह से आया है। तो होता क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो हमारी धरती है वो जल्दी ही गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है। वहीं जो हमारा समुद्र है वो देर से ठंडा होता है और देर से ही गर्म होता है। तो अगर आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ में आए तो उसके बाद एक सिंपल सी लाइन में आप लोगों को बोलता हूँ कि जो हमारी हाई प्रेशर विंड है वो लो प्रेशर विंड की तरफ मूव होती है। यानी कि जहाँ पर हाई प्रेशर जोन होगा वो लो प्रेशर जोन की तरफ भागेगा। बोले उसका मतलब क्या? कि सिंपल सी बात है, जब दिन में गर्मी होती है तो हमारी धरती जल्दी गर्म हो जाएगी और जो समुद्र है उसका पानी देर से गर्म होगा। तो दिन में जो समुद्र के पानी की जो हवा है वो कोस्ट लाइन की तरफ भागेगी। वहीं दूसरी तरफ रात में जो होता है यहाँ कंडीशन बदल जाती है। यहाँ क्या होता है कि धरती तो जल्दी ठंडी हो जाती है, समुद्र का पानी देर से ठंडा होता है, तो यानी समुद्र का पानी में कुछ गर्म हवा होगी। तो उस वक्त क्या होता है, जो कोस्ट लाइन से जो हवा है वो समुद्र की तरफ भागती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। बोले इस कंसेप्ट से आप समझाना क्या चाहते हो? कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। तो जहां भी हमारा लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है तो उसके आसपास की जो हाई प्रेशर वाली हवा है वो उसकी तरफ आएगी और उसके बाद वो राइट की तरफ मूव कर जाती है। अब राइट की तरफ क्यों मूव करती है, इसके पीछे का रीजन बनता है एक ज्योग्राफी का काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। कि मतलब इक्वेटर से ऊपर जो भी हवा हमारी चलेगी वो चलते हुए राइट की तरफ टिल्ट हो जाएगी। तो बे ऑफ बंगाल के अंदर लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। तो लो प्रेशर जोन क्रिएट होने के लिए कम से कम जगह तो चाहिए, मतलब लैंड तो चाहिए। तो जो हमारा आइलैंड होता है उसके चारों तरफ तो समुद्र होता है। तो जब आइलैंड गर्म होगा तो चारों तरफ की जो हवा है वो उसके आसपास आ जाएगी। तो इससे हमें क्या चीज़ पता लगी कि जो हमारे आइलैंड कंट्रीज होते हैं जैसे कि फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यहाँ पर ज़्यादातर साइक्लोन्स इसीलिए आते हैं क्योंकि ये चारों तरफ समुद्र से घिरे हुए हैं। तो वहाँ पे क्या है, जब वहाँ की आइलैंड कंट्री गर्म हो जाती है तो आसपास की हवा आ जाती है, इसीलिए साइक्लोन सबसे ज़्यादा आइलैंड कंट्रीज में आया करते हैं।
इसीलिए फिलीपींस जो है वो हर साल 15 से 20 साइक्लोन एवरेज देख ही लेता है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गुलाब साइक्लोन की वजह से कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जिनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हैं, इन दोनों के कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगभग 13 टीम एनडीआरएफ की उड़ीसा के अंदर और 60 टीम एनडीआरएफ की आंध्र प्रदेश के अंदर डिप्लॉय कर दी गई हैं। और इंडिया का जो पेनिनसुलर रीजन है, यानी कि जो समुद्र से लगने वाला 7516 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, वहाँ के कुछ स्टेट ऐसे हैं जो ऑल द टाइम प्रिपेयर रहते हैं साइक्लोन से। मतलब उड़ीसा के तो 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि डिजास्टर रिजाइलेंट हैं, कि मतलब यहाँ पर कितना भी भयंकर तूफान आ जाए, ये मतलब अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करके रखते हैं। और ये जो साइक्लोन आ रहा है, ये तो लगभग 60 से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगा, या फिर मैक्सिमम हम कहें कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी इस साइक्लोन की। और इससे भी ज़्यादा भयंकर साइक्लोन इससे पहले उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश ये देख चुके हैं। जो सबसे हाईएस्ट साइक्लोन जिसकी स्पीड थी अभी तक, जो आया था वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया था जिसने, उसका नाम था एम्फोन। उसकी स्पीड लगभग 260 किलोमीटर पर आवर की थी। तो आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ ये साइक्लोन अभी जो आया है, ये 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी मैक्सिमम बताई जा रही है। और वहीं जो साइक्लोन पहले आया था वो आया था 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन जहां अभी तक न्यूज़ मीडिया में सिर्फ ये बात बताई जा रही है कि ये साइक्लोन उड़ीसा और नॉर्थ आंध्रा को ही हिट करेगा, वहीं जब मैं आज शाम को एक चीज़ देख रहा था, विंडी ऐप नाम से एक एप्लीकेशन आती है, उस पर मैं इस साइक्लोन की कंडीशन देख रहा था कि मतलब ये साइक्लोन आता कैसे है। वो मैं पहले आप लोगों को भी दिखाता हूँ, ये साइक्लोन किस तरीके से हमारे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को हिट करेगा। तो जैसे ही मैंने इसको आगे फॉरवर्ड करके देखा, यही साइक्लोन की जो विंड्स थी वो आगे सेंट्रल इंडिया की तरफ मूव होनी स्टार्ट हो गई, यानी कि जो मध्य प्रदेश कर्नाटक साइड है, इस साइड मूव होना स्टार्ट हो गई। और उसके बाद ये गुजरात की तरफ चला जाता है, यानी कि वेस्ट साइड में चला जाता है इंडिया की। और उसके बाद जब मैं देखता हूं तो यही साइक्लोन फिर साउथ पाकिस्तान और उसके बाद फिर गल्फ ऑफ ओमान में होते हुए यूएई, दुबई और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और उसके बाद फिर पर्शियन गल्फ में जाके ये बहुत ही सीवियर कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद सऊदी अरेबिया तक लगभग ये साइक्लोन जाता है और वहां पर जाके इतनी सीवियर कंडीशन होती है, लगभग ये जो इसकी स्पीड होगी वो डबल हो जाएगी। जहां अभी तक हम इन साइक्लोन के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ा था कि ये साइक्लोन सिर्फ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को हिट करेगा, लेकिन ये साइक्लोन बिल्कुल पूरे इंडिया को क्रॉस करता हुआ जाएगा और गल्फ तक जाएगा, गल्फ का देश सऊदी अरेबिया तक जाएगा। तो बोले इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, साइक्लोन हर साल आते हैं और ये साइक्लोन अगर क्रॉस भी कर रहा है तो उसमें क्या दिक्कत क्या है। मैंने कहा दिक्कत बहुत बड़ी है। पहली बात तो ये कि मतलब एक साल में 3 साइक्लोन, इतने साइक्लोन बहुत रेयर आया करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी लास्ट 3-4 साल से यही चीज़ हो रही है। इससे पहले साइक्लोन बहुत कम आया करते थे कि पूरे साल में एक साइक्लोन आ गया, या फिर मतलब 1-2 साल में साइक्लोन आया करते थे जो सीवियर साइक्लोन हुआ करते थे। लेकिन इस साल ही हमने 3 साइक्लोन देख लिए इंडिया के अंदर बस। दूसरा पॉइंट बनता है कि जो हमारे साइक्लोन आते हैं वो हमेशा समुद्र के अंदर आते हैं। वो जब भी कभी कोस्ट पे आते हैं, जब भी कभी तट पे आते हैं, उनकी स्पीड बहुत कम हो जाती है और वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसा साइक्लोन है कि जो कि पूरे इंडिया को क्रॉस करता हुआ गल्फ तक चला गया और गल्फ में जाके तो ये वापस से सीवियर कंडीशन में अपने कन्वर्ट हो गया है। लगभग इसकी स्पीड 150 से 200 किलोमीटर पर आवर होगी वहां पर जाने के बाद। तो ये तो हुई गुलाब साइक्लोन के बारे में बात। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ डेजर्ट के बारे में। और डेजर्ट के बारे में मैं आप लोगों को इतनी बेहतरीन बात कुछ आज बताने वाला हूँ जो शायद आप लोगों को अभी तक ना पता हो। आप लोगों ने एक चीज़ कभी नोटिस करी है कि जितने भी हमारे डेजर्ट होते हैं, पहली बात तो जो डेजर्ट होते हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि जो रेत होती है कि भाई जैसे जैसलमेर में रेत उड़ रही है तो वो डेजर्ट, वही सिर्फ डेजर्ट है। नहीं, डेजर्ट का मतलब होता है कि जो हमारा अंटार्कटिका है, जो हमारा आर्कटिक सर्कल है, या फिर जो हमारा सहारा है, ये तीनों ही डेजर्ट है। ये कोल्ड डेजर्ट है। और जो हमारा सहारा है वो हॉट डेजर्ट है। और पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो सहारा डेजर्ट नहीं, अंटार्कटिका है। और उसके बाद आर्कटिक है और फिर तीसरा है सहारा जो कि अफ्रीका के अंदर है। और जितने भी हमारे डेजर्ट हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसमें मोस्टली 90% डेजर्ट ऐसे हैं जो कि कंट्री के वेस्ट साइड में है। आप किसी भी कंट्री को उठा के देख लीजिए, उसका जो डेजर्ट होगा वो मोस्टली अगर होगा वहाँ पर तो वो उसके वेस्ट साइड होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे साउथ अमेरिका, इक्वेटर पास होता है, उसके पास एक डेजर्ट है जिसका नाम है अटाकामा, वो उसके वेस्ट साइड में है। दूसरा आता है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका को तो खैर सभी जानते हैं, जिसमें कि हमारा वेस्ट साइड में सहारा, वो तो खैर बहुत लंबा फैला हुआ है क्योंकि अफ्रीका पूरे वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है।
उसके बाद आते हैं अपने इंडिया में। इंडिया में स्टेट है राजस्थान। राजस्थान का भी वेस्ट राजस्थान, उसमें डेजर्ट है थार डेजर्ट। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया में आप लोग देख लीजिए, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, जैसे कि मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ की थोड़ी डिफरेंट होंगी अगर, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है जो हमारी इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। अब आपके माइंड में एक चीज़ आनी चाहिए कि आखिरकार डेजर्ट वेस्ट साइड में क्यों होते हैं भाई? ईस्ट में भी हो सकते हैं, नॉर्थ में भी हो सकते हैं, या साउथ में भी हो सकते हैं किसी कंट्री के। मोस्टली ये लोग इधर ही क्यों होते हैं, वेस्ट साइड में? इसके पीछे का एक सिंपल सा आंसर बनता है, उसे हम कहते हैं डेसिकेटिंग इफेक्ट। बोले डेसिकेटिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? तो इसमें सिंपल सी सिंगल लाइन में सिर्फ बात इतनी सी है कि जो हमारे डेजर्ट बनते हैं उनमें सबसे बड़ा रोल होता है हमारा ओशियन करंट्स का, और दूसरा होता है हाई प्रेशर का। तो अब मैं आप लोगों को एक फैक्ट की बात बताता हूँ कि इंडिया का जो क्लाइमेट है ना, वो सबसे टफेस्ट क्लाइमेट है। कि मतलब हम लोग जज नहीं कर सकते कि मतलब ये क्लाइमेट इस बार कितनी बारिश करेगा, या फिर कम करेगा, ज़्यादा करेगा, या फिर सामान्य से थोड़ी ज़्यादा होगी या कम होगी, जिससे कि किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन मैं कहूँ ये चीज़ आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो। बोले वो कैसे? आप लोगों को शायद थोड़ा अटपटा लगेगा ये चीज़ कि दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, उसका एक देश है जो उसके वेस्ट में आता है, उसका नाम है पेरू। पेरू का जो बॉर्डर लगता है वो एक कोस्टल कंट्री है, उसका बॉर्डर लगता है पैसिफिक ओशियन से। तो जो पेरू से लगने वाला बॉर्डर है पैसिफिक ओशियन का, अगर उसका पानी गर्म हो जाए तो इंडिया में मॉनसून की बारिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, मतलब सामान्य से कम बारिश होगी। और अगर वहाँ का पानी नॉर्मल या ठंडा हो जाए तो इंडिया में मॉनसून बहुत अच्छा होगा, यानी बारिश बहुत जम के होगी। तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का, जिसे हम कहते हैं अल नीनो और ला नीनो, और इसमें खेल होता है ओशियन करंट्स का। और मेनली इसमें करंट जो होती है वो होती है इक्वेटोरियल करंट और काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो ये काफ़ी इलेबोरेशन वाला टॉपिक है, मैंने सिर्फ आपको एक लाइन में बता दिया है कि इंडिया में मॉनसून सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसकी वजह से करता है। तो अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया में जो सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं या फिर जितने भी मिशंस भेजे जाते हैं, चाहे मंगलयान हो, गगनयान हो, ये सब आंध्र प्रदेश के एक लॉन्च पैड से भेजे जाते हैं। उस लॉन्च पैड का नाम क्या है? तो उसका आंसर हमारा बनता है कि आंध्र प्रदेश का ही एक आइलैंड जिसका नाम है श्रीहरिकोटा, वहाँ पर एक स्पेस सेंटर है जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। वहाँ से ही हमारी जितनी भी सैटेलाइट्स और जितने भी हमारे मिशंस भेजे जाते हैं वो वहीं से भेजे जाते हैं। और आज का हमारा क्वेश्चन बनता है कि अभी हाल ही में अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे एक तूफान आया था जिसने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया था उसके ईस्टर्न स्टेट्स को, उसका नाम क्या है? तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।